नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी भी कर रहे हैं। कैसा लगा आपको बच्चे संबोधन आप ज़रूर बताना। जैसा कि मैं आमतौर पर आपको साथियों कहकर संबोधित करती हूँ। कल एक भाई हैं या बहन पता नहीं, क्योंकि आईडी से नाम का तो पता चलता है, लेकिन लड़का है लड़की इस बात का नहीं पता चलता है साथियों, नाम का भी नहीं पता चलता है। तो उनका कमेंट्स था कि साथियों क्या होता है, स्टूडेंट्स या बच्चे कहो। तो बच्चे और बड़े का एक आपके और मेरे बीच सिर्फ एक का अंतर है साथियों। मैं सफल हूँ तो बस एक पतली सी लीक है हमारे बीच, मैं इस पार हूँ आप उस पार हैं। आप अभी सफल नहीं हुए हैं, मैं सफल हूँ, बस हमारे बीच एक का अंतर है साथियों। और इस के अंतर से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। हालांकि बच्चे कहने में और साथियों कहने में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मुझे साथियों कहना ठीक लगता है तो मैं आपको साथियों कहकर संबोधित करती हूँ। तो बस थोड़ा सा अंतर है। बाकी आप लोगों में से शायद बहुत सारे साथी मेरे से अधिक ज्ञानवान भी हों, मेरे से अधिक अच्छा बोलना जानते हों, बहुत अच्छा मेरे से ज़्यादा जानते हों साथियों। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपसे ज़्यादा जानती हूँ सफल हो गई। तो बस साथियों ये अपने समय की बात होती है, अपनी मेहनत के रंग लाने की बात होती है साथियों। किसी की मेहनत थोड़ा जल्दी रंग ले आती है। वैसे मेरी मेहनत जल्दी रंग नहीं लाई साथियों, लेकिन अभी आपकी लाई नहीं है तो आपको थोड़ा सा लेट लग रहा है। बाकी लेट समय मुझे भी बहुत लगा था साथियों सफल होने में, इसलिए मैं आपको साथियों कहकर संबोधित करती हूँ। आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको बच्चे कहकर संबोधित करना ठीक लगेगा या साथियों कहकर ही ठीक लगेगा। और आज का वीडियो हमारा होगा एक मेरी स्टूडेंट कहूँ या बस बहन कहूँ, उनका कमेंट्स था धर्माबाई 726 के नाम से उनकी आईडी है। उनका कमेंट्स था कि मुझे धैर्य नहीं है बिल्कुल भी, मैं सब कुछ एक साथ पढ़ना चाहती हूँ, सारी सामग्री एक साथ पढ़ना चाहती हूँ, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सब कुछ, टेस्ट सीरीज पूरा टॉपिक वाइज पाठ्यक्रम। तो मैं उनसे और सबसे कहना चाहूँगी, एक तो धैर्य जो होता है इसकी हमारे जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता होती है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है धैर्य साथियों। वो सिर्फ हम तैयारी कर रहे हैं इसके लिए ही नहीं, कोई भी काम कर लो आप, सुबह से लेकर शाम तक पूरे अपने दिन में आप जितना हड़बड़ाहट में काम करोगे, जितने उतावले होगे किसी काम के लिए, उतना ही उस काम के बिगड़ने का चांस अधिक रहता है। जबकि आप जो काम धैर्य के साथ करोगे साथियों, वो यकीनन टाइम लगेगा लेकिन सफल ज़रूर हो जाओगे आप उसमें। तो जैसे मैं आपसे कहूँ, उन्हीं बहन से कहूँ कि जैसे आपको कहा जाए आप 2-3 दिन सो मत, लगातार तैयारी करो या काम करो। आपको दिन में 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे तो हमारे सोने के रहते हैं साथियों, और बाकी और भी बहुत ज़रूरी काम होते हैं। तो आप 5 से 6 घंटे पढ़ पाते हो या 8 से 10 घंटे भी पढ़ पाते हो, तक तो क्या 8 से 10 घंटे में इतना सब कुछ पढ़ पाना संभव है? आपको कह दिया जाए आप 2-3 दिन का खाना खा लो एक साथ और फिर 2-3 दिन खाना मत खाना, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? आपको कह दिया जाए आप 3-4 दिन लगातार नींद ले लो उसके बाद मत सोना, तो क्या आप ऐसा कर पाओगी? यही चीज़ लगा कर देखो साथियों, प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं कि जैसे सूर्योदय के साथ, सूर्योदय से पहले हमें उठना है, पूरा दिन हमें काम करना है और सूर्यास्त के बाद हमें सो जाना है, वैसे ही साथियों हर काम का अपना एक नियम होता है, तरीका होता है। और ख़ास तौर से प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी उतरता है साथियों, वो पूरे राजस्थान की ही बात नहीं करूँगी बल्कि पूरे भारत में साथियों प्रतियोगी परीक्षार्थी के विद्यार्थी के लिए धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है, बहुत समय लगता है भर्तियाँ आने में, और भर्तियाँ आने के बाद भी एग्ज़ाम होने में, एग्ज़ाम के बाद परिणाम आने में, परिणाम के बाद साथियों नियुक्ति तक पहुंचने में भी बहुत अधिक समय लग जाता है साथियों। जितने मैं मेरी बताऊं, मैं खुद इस बात की भुक्तभोगी हूं कि जितना ज़ोर मुझे तैयारी करने में नहीं आया, जितना ज़ोर मुझे पढ़ने में नहीं आया, उससे अधिक तकलीफ़ जो है, उससे अधिक दुख जो है मुझे साथियों परिणाम का इंतज़ार करते करते आया। रोज़ इंतज़ार रहता था आज परिणाम आएगा, आज आएगा, फिर डबल का आया, फिर बीच में बहुत दिनों तक नहीं आया साथियों। हम हिंदी वालों के साथ तो हर जगह ये हो रहा था। फिर फाइनल परिणाम भी लास्ट में आया, फिर काउंसलिंग की डेट नहीं आई साथियों, फिर काउंसलिंग की डेट आ गई, उसके बाद भी हमारे पदस्थापना आदेश निकालते निकालते भी 1 महीना ले लिया था इन लोगों ने। तो हम हिंदी वालों के साथ तो शुरू से ऐसा होता आ रहा था, जबकि एग्ज़ाम हमारा हर बार पहले ही दिन होता है। जब भी एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो हिंदी का एग्ज़ाम पहले ही दिन होता है साथियों। तो इसलिए कहना चाहूँगी कि धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता है। आप अपनी एक रणनीति बनाइए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था साथियों कि आप तैयारी कीजिए अपनी एक सटीक रणनीति के साथ। आप अपने पास अच्छे से सामग्री जमा कीजिए, कम सामग्री होनी चाहिए। पहले 2 से 3 बार आपका पाठ्यक्रम बहुत अच्छी प्रकार से तैयार होना चाहिए। उसके बाद आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए या फिर आप अभ्यास के लिए कोई बुक लेकर आइए साथियों। अभ्यास के लिए आप कोई भी बुक लेकर आ सकते हैं।
जितने जो भी आप बुक लेकर आओ साथियों, उसमें आपको जो चार, ऐसा नहीं है कि आपने प्रश्न पढ़ लिया और उसका उत्तर देख लिया। उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं, उन चारों ऑप्शनों को आपको भली प्रकार से समझना होता है साथियों। उन चारों प्रश्नों का ही आपको बहुत अच्छे से गहराई से अध्ययन करना होता है। इसके साथ ही आप पिछले 5 से 10 एग्ज़ाम का अगर प्रश्न पत्र हैं, पुराने पेपर हैं, उनका बहुत अच्छी प्रकार से हल करोगे तो भी साथियों आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करने का तरीका भी बताया है। और कई साथियों के कमेंट्स होते हैं कि सेकंड ग्रेड की बुक लिस्ट बताइए, सेकंड ग्रेड के बारे में बताइए। तो साथियों, एक ही टॉपिक पर बार बार वीडियो नहीं बनाया जाता है। आप पीछे की वीडियो में देखिए, आपको थंबनेल में मिल जाएगा कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, हिंदी से कैसे करें। SST के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है साथियों। उन वीडियोज़ को आप कृपया करके देखें, क्योंकि एक टॉपिक पर बार बार वीडियो नहीं बनाया जाता है। और साथियों, आज 38 दिन की छुट्टियां बिताने के बाद हम अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए हैं साथियों। कार्यस्थल बहुत ही अच्छा है। हालांकि बच्चों को 1 जुलाई से आना है, लेकिन हम शिक्षकों की आज से ड्यूटी लग गई है साथियों। कार्यस्थल बहुत अच्छा है, इससे हमारी हर खुशी जुड़ी है साथियों। ये हमारी रोजी रोटी का सहारा है। अगर हम कार्य कर रहे हैं यहाँ, तो जैसे हम सब कुछ खुश हैं, अपने परिवार की, अपने बच्चों को खुशियाँ दे पाएंगे, जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे, बहुत अच्छा है साथियों ये। लेकिन फिर भी अपना आंगन तो अपना आंगन ही होता है साथियों। बहुत याद आती है अपने आंगन की। आज यहाँ रहते थे तब तक आदत थी साथियों, आज यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं पीछे क्या छूट गया है। कल इस टाइम अपने घर पे थी, अपने बच्चों के साथ थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब तक हम पास रहते हैं तब तक ये एहसास ही नहीं होता साथियों कि हम एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब हम दूर जाते हैं एक दूसरे से, तब हमें पता चलता है कि कल हमारे पास कितनी खुशियाँ थी जब हम अपने परिवार के साथ थे, अपने बच्चों के साथ थे, और आज यहाँ हम अकेले बैठे हैं। तो साथियों, काम तो करना ही है, क्योंकि ड्यूटी तो अपनी निभानी ही है। अगर ये नहीं करेंगे साथियों तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन फिर भी साथियों, अपने घर की, अपना घर, अपना आंगन तो अपना ही होता है साथियों, उसकी याद तो ज़रूर आती है। तो आज स्कूल में भी टाइम कटना, क्योंकि बच्चे नहीं आते तब तक हमारे पास भी ज़्यादा काम होता नहीं है। वैसे रजिस्टर का या फिर गाँव में बच्चों के एडमिशन के लिए घूमना, ये काम रहता है साथियों। लेकिन फिर भी बच्चों के बिना टाइम कटना मुश्किल हो जाता है स्कूल में भी। और फिर घर आके तो बस पूछो ही मत, आज ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या कुछ खो गया है, जैसे किसी ने कलेजा ही निकाल लिया हो। लेकिन फिर भी काम तो करना ही है साथियों अपना। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाऊँगी आज, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है। आज बहुत मन दुखी हो रहा है अंदर से, कुछ भी बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी सोचा बहुत सारे बहनों को, बहुत सारे साथियों को मेरी वीडियो का इंतज़ार होगा आज, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है साथियों आप सभी के लिए। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, आप मुझे इतना प्रेम, इतना स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी दिल से आभारी हूँ साथियों। ऐसे ही अपना प्रेम व स्नेह बनाए रखना। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी इतने अच्छे दिल के हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप। मन बहुत खुश हो जाता है आपके कमेंट्स पढ़कर। और साथियों, आप सब लोगों के लिए भी मेरी यही दुआ है कि मेरे सभी साथी जो वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन सभी को 2025 में ज़रूर सफलता मिले साथियों। और इस सफलता के लिए आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी और उसके साथ धैर्य रखना होगा साथियों। एक बात को गांठ बांध लेना मेरी को आज ही कि धैर्य के बिना, धैर्य हर क्षेत्र में चाहिए साथियों। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में तो आपको धैर्य बहुत अधिक रखना पड़ेगा, क्योंकि आप धैर्य नहीं रखोगे तो आप उतनी तैयारी नहीं कर पाओगे साथियों। परीक्षा में भर्ती आने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद परीक्षा होने में भी। तब तक अगर आप धैर्य रखकर निरंतर कोशिश नहीं करते रहोगे तो फिर साथियों आपको मंजिल मिलना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप धैर्य बनाते हुए अगर आप इस क्षेत्र में उतरे हैं साथियों, तो आप अपने पास ये लास्ट मौका मानकर तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से, मन लगाकर, ताकि कल आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाओ, उनको खुशियाँ दे पाओ और अपने मन की भी कुछ ज़रूर इच्छाएं पूरी कर पाओ साथियों। तो आप सभी के लिए मेरी दुआ है, भगवान आप सभी को ज़रूर खुशी दे। मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान जैसे आपने मेरी सुनी है वैसे ही मेरे सभी साथियों की सुनना, मेरे से जुड़े हुए हर व्यक्ति को हर खुशी देना जो उनके लिए ज़रूरी है साथियों। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो साथियों आपको, भगवान को भी, किस्मत को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा साथियों, क्योंकि किस्मत हमारे कर्म से, हमारी मेहनत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। क्योंकि किस्मत में लिखा हुआ साथियों अपने कर्म से बदला जा सकता है, और आपको वही बदलना है साथियों, पूरी मेहनत करके। और आपको 2025 में हर हाल में एक सीट लेनी है, बस यही सोचकर और दृढ़ संकल्प होकर अपने मेहनत करते रहिए साथियों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।